हेलो गाइस, जिम्नेश। और अब मैं रिएक्ट करने वाला हूँ आज एक सॉन्ग पे जो है गुमान बाय ताला अंजुम ताला यूनुस। और इसकी भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी एक्चुअली, बहुत जब से मैंने एक्चुअली आसिम अज़हर का सॉन्ग पे रिएक्ट किया था, जो उनका सॉन्ग था रिसेंटली, उसके बाद से तब से मेरे पे तुम वाला उसके बाद से बहुत रिक्वेस्ट आई उस पर। और जितनी भी मैंने उसके बाद से वीडियो डाली है सब पे कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रही थी कि गुमान एक सॉन्ग आया है, उस पर रिएक्ट करिए, उस पर रिएक्ट करिए करके। मैंने कहा चलो भाई चेक करते हैं। वैसे ये रैप सॉन्ग है तो एक चीज़ मैं पहले से बता देना चाहता हूँ कि रैप सॉन्ग मुझे उतने अच्छे नहीं लगते, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मैं फ़ैन नहीं हूँ उनका। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद ना आए तो प्लीज़ माफ़ कर देना भाई। पहले ही स्पॉइलर दे दे रहा हूँ। खैर स्टार्ट करते हैं। माफी तलाफी की काफी पर आई काम नहीं जी आप वो लेती मेरा नाम नहीं pills pop I let the weed smoke sometimes just talking does not make the pain go तू ही आग तू ही उस पे पड़ती बारिश मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस तू ही छाँव तू ही धूप रंगों के साथ तू जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज्यादा दूर मैं लिखना छोड़ दूं जो तेरे बारे मैं कलम तोड़ दूं और तू स्याही में बसा हंसा रहे ज़माने को खुद से परेशान वो पढ़ती थी किताबें मैं पढ़ता हूँ इंसान भी क्या चीज़ है एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है इंसान भी क्या चीज़ है मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीज़ एक तेरा नंबर नहीं है You left the city and you're gone बात करने को है बस ये माइक्रोफोन वही कागज़ वही कलम लहजे सख्त दिल नरम बदबख्त बस करो उदासी हर तरफ झूठे तेरे भरम किस बात पे तू बरहम पर हम क्यों अभी stuck like a jam on a one way but someday तू समझ जाएगी दूर होके हमसे कि हम में वो करार नहीं पहले वाली बात नहीं तुझे किया आज़ाद या दी है खुद को सज़ा लेकिन दिल के मोहल्ले में अब तेरा मकान नहीं आज फिर तू आई नहीं खतरनाक याद तेरी आई थी बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी आज फिर तू एक गुमान आज फिर तू शायरी सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती पर God damn it girl आज फिर तू आई नहीं याद तेरी आई थी बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी राजी दिल तो रजामंदम क्यों नहीं नई टापी पिल गाने लिखे ये शऊर भैया आजिज़ी है बागी इसको कहते हम गुरूर नहीं दिले मगरूर तू भी खूब तो आराम देना सूद फिर I'm just a text away इतना भी दूर नहीं feels like yesterday सच का सबूत नहीं तू ही ज़वाल मेरा तू ही है उरूज ए लोगों से पूछे कलम लिखता झूठ नहीं गम देकर फिर दिला से कैसे मुँह पे तसल्लियाँ तो दुनिया में तमाशे कैसे हम आज भी कहते ना कोई रकीब ना हरीफ हम थे गरीब न जाने काटी हैं वो रातें कैसे कलम छोड़ या कलम तोड़ा वजन तोल नहीं हजम शोर ये हजम खोज तू सुरंग खोद तराजू ही नहीं जो तोलेगा ये डजन बोल तू रकम सोच इन लफ्जों की आजा जख्म तोल इंसान भी क्या चीज़ है एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है इंसान भी क्या चीज़ है झूठ की सज़ा नहीं तो तोहमतें लगाने पे यार ढील है तू जैसे रहमत तू ही हूर तू ही नूर कोई नूर तू ही साया तू ही धूप तू फितूर ये फतूर तू इतनी खूबसूरत के मैं लिखने पे मजबूर बादल सिराना क्योंकि दूर तूने तो आना नहीं खुद कुछ ज़माना ये एक गाना कोई फसाना नहीं लिख दे अफसाने तुझ पे लेकिन आज फिर तू आई नहीं याद तेरी आई थी बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी आज फिर तू एक गुमान आज फिर तू शायरी सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती पर God damn it girl आज फिर तू आई नहीं
याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। ये भाई बहुत ही मतलब ख़तरनाक चीज़ थी सीरियसली। मतलब एक्चुअली रैप पे जो मैंने फर्स्ट में कमेंट किया था उसका रीज़न ये था कि रैप मैंने प्रॉपर्ली कभी सुनी नहीं है, क्योंकि रैप जो एक तो जो नॉर्मली बनती है वो फ्लेवर होता है, एक्चुअली मेन सॉन्ग होगा उस पर रैप का फ्लेवर डाल देंगे, तो उस पर इतनी बीट्स होती हैं, सब कुछ होता है कि वो एक तो रैप भी ढंग की नहीं होती, उसके बाद जो होती भी है वो भी बहुत बकवास सी, मतलब वही घूम फिर के वही लड़की और उसके कपड़े और वो गुच्ची और फरारी और पोर्शे सब, बस यही सब। तो उसमें मज़ा नहीं आती थी मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि वो बस एक आइटम सॉन्ग टाइप या फिर एक पार्टी म्यूज़िक टाइप ही लगता था, वो रैप नहीं लगती थी। और इससे मुझे सबसे पहली चीज़ जो याद आई थी वो मुझे याद आई थी बोहेमिया का स्कूल दी किताब, जो मैंने कोक स्टूडियो का सुना था बहुत पहले। और ये एक्चुअली सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये अभिनव को सुनूं, जो मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि हम लोग का एक फ्रेंड है अभिनव, और उसको पंजाबी म्यूज़िक और ख़ास करके ये रैप वगैरह बहुत पसंद है, मतलब हम लोग से ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो होता मेरी जगह या फिर मेरे साथ होता तो वो मेरे से ज़्यादा कदर कर पाता इस चीज़ की और ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ दे पाता उस चीज़ के। बट तब भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे रिव्यूज़ दे पाऊँ। पर इसमें जो 2-3 चीज़ें मैंने टेक्निकली नोटिस करी कि वो ये था कि म्यूज़िक बहुत मतलब मिनिमल यूज़ किया हुआ था, और वो मतलब रास्ते में नहीं आ रहा था रैप के, मेन फोकस रैप पे था, उनके लिरिक्स पे था, और जो ये तुम्हारे ये पूरे जो म्यूज़िक वगैरह थे वो केवल बस एक मूड बनाने के लिए थे। और ये चीज़ मेरा एकदम मतलब दिल जीत लेगी। मैंने कहा वाओ, मतलब जो स्टार्ट हुआ ना तो मैंने पहली लाइन से मैं इम्प्रेस हो गया। उसमें जो उन्होंने लाइन यूज़ करी थी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट उसमें उन्होंने बोला था ना कि तू मतलब ये मेरी हवेली और तो उसकी इकलौती वो क्या वर्ड यूज़ कर दे यार, मैं भूल गया, सॉरी। खैर आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ। बट वो एकदम उस लाइन से ही मैंने कहा भाई यार ये तो पहली लाइन से एकदम छा गया, और एकदम एक कंसिस्टेंट पेस पे चल रही है वो रैप, और ऐसा लग नहीं रहा रैप है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई शायरी सुन रहा हूँ, एकदम ऐसी फील थी इसमें। मज़ा आ गई सुन के। अब समझ में आया कि क्यों इतना लोग पीछे पड़े थे मेरे कि इसको सुनो। और सीरियसली मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रहा मैं सुनने के बाद, बल्कि मैं इंप्रेस हो गया और थोड़ा सा प्यार भी हो गया रैप से। अगर इस तरीके की रैप सुनने को मिलती रहे तो मैं बिल्कुल सुनूंगा। एक्चुअली मुझे जो रैप में आज एक ट्रेंड चला हुआ है ना कि रैप होगी तो फास्ट होगी, मतलब स्लो तो करनी नहीं चाहिए, पाप लगेगा, मतलब वो चीज़ मुझको नहीं पसंद है। मैंने कहा फ़ायदा क्या यार जो तुम्हारे वर्ड हम सुन नहीं पा रहे, मतलब तुम 1 मिनट में 30 बोलो, 35 बोलो, 100 वर्ड्स बोलो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को समझ में तो घंटा कुछ नहीं आया, ठीक है। और मतलब भाई जो लोग सुनते हैं जिनको पसंद है उनको कोई मतलब वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है, पर मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आती वो चीज़ सुनने में। ऐसी रैप अगर मेरे को सुनने को मिलेगी मैं हमेशा सुनता रहूँगा, और मेरे को फिर पसंद भी है। पर रैप जो 90% बनती है वो इस टाइप की नहीं बनती, तो इसलिए मैं रैप पे मेरा कभी भी वो नहीं था। पर खैर मज़ा आ गई सुन करके, और लिटरली मतलब लिरिक्स की एक लाइन मतलब डांस, और ये होता है एक्चुअल में ब्रेकअप सॉन्ग। इसको ब्रेकअप सॉन्ग होना चाहिए सीरियसली। मतलब इतने सारे ब्रेकअप सॉन्ग बनते हैं पर उनमें से कुछ ही होते हैं जो उसमें पहुंच पाते हैं, बाकी सीरियसली इसमें तो कितने लोगों का दिल दुखा होगा बेचारे, कमेंट सेक्शन बताना। खैर मेरा रिएक्शन यहीं तक था। थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग दिस एंड पीस आउट।